नो बोल सकते हैं? जंग बदी होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, इसमें कॉस्ट वाली बात नहीं है, इसमें बात है हमारे मुसलमान भाइयों की, जिनका खून इतना रायगा गया है और जितना उनके साथ जुल्म हुआ है फ़लस्तीन में। और जंग इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं क्यों? होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाजे पहले हम पे हमला किया है ना। हाँ। IMF की एड भी कट करवा सकता है, बंद करवा सकता है। ट्रम्प हम पे सैंक्शंस भी लगा सकता है, जैसे पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पे लगाई। ये है, ये नहीं है। अब ईरान पे इतना कुछ हुआ है। ट्रम्प काफ़ी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में और हमारे स्पेशली फील्ड मार्शल के साथ। तो सभी लोगों को मान लो कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच किस प्रकार से आपसी मामला खराब हुए पड़े, किस प्रकार से आपस में ये लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सभी को बता दें कि इस वक्त जो है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं व्हाइट हाउस अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने। यहाँ तक क्या सभी लोग को माना कि ईरान के पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है और ईरान के प्रेसिडेंट ने खुले धमकी दे दी पाकिस्तान को कि जो भी यूएसए इजराइल का साथ देगा वो हमारा खुला दुश्मन है। आगे से वीडियो देखते हैं। आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात के दौरान कुछ बातें हुई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि अगर इसराइल और ईरान की वॉर के अंदर अमेरिका शामिल होता है तो हम पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो अमेरिका का साथ दे। हमें पाकिस्तान के हवाई अड्डे भी चाहिए, हमें पाकिस्तान का सी रूट भी चाहिए, हमें ग्राउंड लॉजिस्टिक्स भी चाहिए और इसी के साथ साथ हम पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंसिव टाइज को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान को अमेरिकन डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज देंगे, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान डिफेंसिव इक्विपमेंट्स चाइना से भी लेता है, J-35A चाइना से लेता है और भी बहुत से डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से खरीदते हैं। क्या ट्रम्प एक तीर से दो निशाने लगाना चाह रहा है? चाइना को पाकिस्तान को यूज करते हुए काउंटर करना चाह रहा है और ईरान को इसराइल और पाकिस्तान के साथ मिलकर काउंटर करना चाह रहा है। ट्रम्प ने कहा कि भाई आप हमारे मुल्क से होते हुए जाएं, हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर करेंगे। लेकिन साफ कह लें कि जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने अच्छा खासा तमाचा मारा ट्रम्प को और कहा कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे मिलने कभी भी नहीं आऊँगा। और वहाँ से मिले बगैर क्रोशिया की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और वहाँ पर जाकर कह लें कि ज़ारोन उनका जो प्रेसिडेंट है क्रोशिया का, उनसे मिले हैं और कॉमर्स और कल्चर की बात करते हुए दिखाई दिए हैं कि लिंकेज करेंगे इन दोनों को और मजबूत जो ताल्लुकात हैं हम इस मुल्क के साथ बनाएंगे। हम ट्रम्प को नो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर वो हमारे मुसलमानों भाइयों के साथ जुल्म करेंगे तो हम तो नो ही बोलेंगे। हम उसका हाँ में जवाब तो नहीं दे सकते। ईरान के मुद्दे पर बात नहीं करी, कुछ मुस्लिम कंट्रीज तो बात नहीं करी, कुछ मुस्लिम कंट्रीज दे भी रही है ईरान का साथ, लेकिन जो ज्यादातर है वो हमें खामोश दिख रही है। तो आपको लगता है कि हम अमेरिका को अगर नो बोलते हैं तो इसकी कॉस्ट हमें क्या पे करनी पड़ेगी अमेरिका को? देखिए, इसमें कॉस्ट वाली बात नहीं है, इसमें बात है हमारे मुसलमान भाइयों की, जिनका खून इतना रायगा गया है और जितना उनके साथ जुल्म हुआ है फ़लस्तीन में और दूसरे ममालिक में, मुसलमान ममालिक में जो जुल्म किए हैं गैर मुस्लिम ने, हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? हमारा ये चीज़ बयानिया ही नहीं है कि हम किसी ऐसे ममालिक के साथ खड़े हों जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म करें और फिर हमें हमारा साथ मांगे। लेकिन ये जंग बदी होनी नहीं चाहिए थी। जंग इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं क्यों? होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाजे पहले हम पे हमला किया है ना। हाँ, इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया। बिल्कुल। फिर जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। जब उनका खुद का नुकसान होने लगा तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग बंदी किया, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कहा भी है तो इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है, दूसरी बात कि अब जब उन पे खुद पे हमला होने लगा, उनको खुद का नुकसान होने लगा, तो वो कह रहे हैं कि जंग बदी पाकिस्तान ने कहा है, नुकसान उनका हो रहा है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। हाँ, कि जिस बंदे नुकसान इंडिया का हो रहा है और पाकिस्तान बोल रहा है जंग बंद कर दो, तो ये कहानी समझ नहीं आ रही कुछ ना। IMF की एड भी कट करवा सकता है, बंद करवा सकता है। ट्रम्प हम पे सैंक्शंस भी लगा सकता है, जैसे पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पे लगाई। ये है, ये नहीं है। अब ईरान पे इतना कुछ हुआ है तो क्या कर लिया ईरान के साथ उन्होंने? क्या कर लिया? जब एक इरादा बंदा मुसलमान, बहुत नुकसान हुआ, आपको पता है? हो जाए नुकसान क्या होगा? मौत ही है ना, आखिरी हाल तो मौत ही है ना। एक एक कदम अमेरिका से पूछ के उठा रहा है। तो कोई बात नहीं, वो उनकी पॉलिसी है। हमने तो कोई ऐसा बयान नहीं सुना कि ईरान अमेरिका को पूछ के चल रहा है। सैंक्शंस लगी हुई है, वो उनसे पूछे बगैर कैसे कुछ भी कर सकते हैं? देखें, वो जंग कर रहे हैं ना इसराइल के साथ, ट्रम्प ने फिर कहा उनको जंग करो।
ट्रम्प को पहले सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसने टांगे घुसाई हैं, Exactly, मतलब जबरदस्ती की। 2 महीने पहले जो उसने पाकिस्तान इंडिया की एक किस्म की जंग करवाई और उसके बाद फिर वो रुकवाने में भी बड़ा मोतबर बना आगे जाके। और आप देखें अभी नरेंद्र मोदी ने उसको मुंह नहीं लगाया, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि जंग उस वक्त जीता था और उस तरह की पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रांग थी, तो फील्ड मार्शल ने वहाँ पे जाके बयान भी किया और जाके उनके साथ एक अच्छे हाथ मिलाना वाला स्टार्ट किया हुआ है। अब मोदी को मुझे लगता है कि हर फील्ड में जिस तरह वो टच करता है, आप देखें जंग का मज़ा उसने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्रोशिया की तरफ मुंह करके उसने जो हेरिटेज है और जो कल्चर है उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। तो अब नरेंद्र मोदी 150 करोड़ आवाम के सवालों का जवाब कैसे देंगे? नरेंद्र अब मोदी- आज ये बहस है कि ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने की है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तुमने नहीं की। अब ये क्या जंग चल रही है दोनों कंट्रीज के अगर बीच? इन दोनों में आपस में सुलह सफाई होती ना, कि भाई भाई चल के मतलब कि सलाम तो होती, कोई अच्छी इनके तल्लुकात होते, तो आपस में बैठ के फैसला करते कि यार हमने क्या बयान देना और तुमने क्या बयान देना, ठीक है। मोदी को भी चाहिए था थोड़ा सोच के बयान देता। उधर से डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है मैंने सीज फायर करवाई, इधर से मोदी कह रहा है कि हमने आपस में मिलकर करवाई है। भाई आप लोगों की आपस में ही नहीं मिल रही, तो आप लोग 1.5 करोड़ आवाम को क्या जवाब दोगे? हाँ। जी। इस वक्त जो है इंडिया के अंदर ये भी टेंशन है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान- अमेरिका जो पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा, वो अब खास दावत रख रहा है। ये बहुत हाई किस्म का प्रोटोकॉल है जो फील्ड। ट्रम्प काफ़ी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में और हमारे स्पेशली फील्ड मार्शल के साथ, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखें, सादा अल्फाज में पहले तो ये कहूँगा कि आपने जंग जीत लिया, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन इस रोमांस से निकल आए अब भाई, ठीक है। वो रोमांस से बाहर निकले। वही रोमांस से बाहर निकले ना यार। देखें, काम होता है, ठीक है। आपने एक अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए नो डाउट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हो गया ना। अब आप आगे उसको देखना स्टार्ट करें, आगे वाले कामों को भी स्टार्ट करें। एक कंट्री जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो हार गया है, ठीक है, आप देखें उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, ठीक है। उन्होंने आप देखें वो कल्चर पे बात करना स्टार्ट कर दी, उन्होंने अगला वजीर आज़म के ऊपर उनका इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने उस पर बात करना स्टार्ट कर दी, वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पहुँच चुके हैं। आप कहाँ पे स्टक हैं? आप अभी तक वहीं पे स्टक हैं, ठीक है। हमने भाई हम जीत गए, तो हमने जो है अब ढंडोरा इसका पीटना, पीटें ज़रूर पीटें। आप कहीं पर बात करते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन एक स्टेप आगे निकल जाएँ। अब इतना ये तो सभी जानते ही हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। उससे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और कोई नहीं है। तो कैसे गेम खेलना है, उसके साथ क्या गेम खेला और किस तरीके से अच्छा, ट्रम्प को पता तो लग ही जाएगा आज कल नहीं तो परसों, फिर वो इनके जूते मारेगा, फिर इनके पैर छुएंगे, ये साइकिल चलता रहता है, राइट। बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स। अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखे। तो मैं आपको बताता हूं कि करा क्या से मुनीर ने। ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज है। पहली चीज तो पाकिस्तानी ये चाहते हैं दुनिया को बताना और बताते चले आए हैं कि साहब अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज पाकिस्तानी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अगर लड़ाई हुई सो दिस विल बी अ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स विद अ पास्ट ऑफ वॉर। चेंज करना ईरान तो बहुत जबरदस्ती पाकिस्तान को घसीट रहा है अंदर। पाकिस्तान नहीं, देखें एज अ नेबर और एज अ मुस्लिम पाकिस्तान का बनता है। अगर दुनिया के अंदर कहीं पे भी मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा और एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और पाकिस्तान चुप करके कर रहा है, छुप के चोरी आ रहा है। हमें देखें कि मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब पाकिस्तान इस तरह सपोर्ट करेगा, लेकिन आप देखें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तानी जो है सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, क्योंकि इन्हें अब पैसे देकर ये अपनी माँ बहन सबका भी मार सकते, सबको मार सकते, क्योंकि पैसे के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तानी बोलते हैं पहले कि ये हमारे मुस्लिम भाई है, हमारे मुस्लिम उम्मा है, हम मुस्लिम एक साथ हैं, लेकिन जैसे इनको डॉलर दिया जाता है, पैसे दिए जाता है, सारी मुस्लिम उम्मा वो भूल जाते हैं पाकिस्तानी। आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि किस प्रकार से जो है कि पाकिस्तानी पहले बोल रहे थे कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान को छोड़ देंगे नहीं, हम एटम बम देंगे, ईरान को फला दुनिया भर का ड्रामा पाकिस्तानी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने फ़ोन करके आसिम मुनीर को बुलाया, जो कि फील्ड मार्शल का उन्हें दर्जा दिया गया है, जो कि मुंह की खानी पड़ने के बाद भी, और वहाँ पर जाकर जो कि डिनर करते हुए दिखाई दे। दोस्तों गालियाँ पड़ रही है पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कि जो है कि ये पैसों के लिए बिक चुका है, और ईरान की तरफ से खुली धमकियाँ पाकिस्तान को मिल चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का हरकत करता है, वो सेना अड्डा देता है, हवाई अड्डा देता है, अगर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान, तो समझो कि जीवन भर के लिए पाकिस्तान को ये गलती भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान ने यही गलती किया था अफगानिस्तान के ऊपर भी, जो कि अमेरिका को अड्डे देकर अफगानिस्तान को मरवाने का काम किया था। और आज भी
आप सभी लोग को मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 36 का आंकड़ा चलता है। वहीं बात करें पीएम मोदी भारत की, तो ईरान ने फोन करके भारत से रिक्वेस्ट की कि किसी प्रकार से आप जंग रुकवा दीजिए। आप सबकी दोस्तों क्या राय कम जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।